मर गए माधव चौक तब कितनी मजारे तोड़ी, हैं? कितने लोगों को बचाया, लड़कियां कितनी लड़कियां बचाई। कैसे कैसे लड़के लाए राउत को बता, आपको पता है? हाँ बिल्कुल ठीक बात, उठवा के जबरदस्ती कोर्ट में केस हो गया, हाई कोर्ट में, और तो वीडियो बनाते रहो। चलो चलो, नहीं ठीक है ठीक है, अरे फिर इंटरव्यू करेंगे। मर गए साले सब, इतने लोगों की बेटियां बचाए हम, लफ्ज यादों से लड़े हम, जेल हम जाएं, और गाली देने के लिए ये 2 कौड़ी के, अरे 3 कौड़ी के भी होते हैं ना, हम स्वीकार करते हैं गालियां। अपने सालों का कोई अस्तित्व नहीं, कोई नहीं। नहीं, गाली कौन दे रहा है आपको? अरे गाली भड़बंचू दे रहे हैं, और कौन दे रहे हैं? जिनका अपना अस्तित्व नहीं वो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या क्या आरोप है उनका? क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। वो चाहते थे, अरे भाई अंकिता नहीं आई यहाँ, एक प्रकार से अंकिता कहाँ गई, अंकिता कहाँ गई, अंकिता कहाँ गई, मार गया, बिक गई, अरे ये हो सो, ठीक है। अंकिता आ गई, क्यों क्यों गया है, क्यों आई क्यों आई क्यों आई, क्या लेन देन उर्मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और सीबीआई से भी कर दिया, ठीक, सीबीआई जांच करा दी, माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया। अब तुम्हारा मुर्दा तब भी मर गया। अगर राजनीति बेटी के नाम पे करनी है तो जब तक मैं जिंदा हूं सालों देखता हूं तुम कैसे बेटी के नाम पे राजनीति करते हो। मैं अंकिता बेटी, जो सैकड़ों 10 लड़कियां लब जिहाद में यहां उत्तराखंड में मारी गई, वो बेटी वो भी सब बेटी है। नहीं, वो बेटी नहीं है ही नहीं सालों की, जिहादी हैं ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं, बण संकर है साले, जो अपने पूर्वजों का आने वाला मेरे रावा जी, तो बण संकर ही तो होगा। अरे तुम भाजपा कांग्रेस की राजनीति करो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। अरे कम से कम बहन बेटी के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए एकजुट तो रहो। वहां पे तुम लोगों को बांट रहे हो, कोई यूकेडी वाला जमीन वाला अलग, कोई कांग्रेस का जमीन वाला अलग, वो भाजपा का जमीन वाला, और जमीन एक ही है। हम उत्तराखंड के सब, और जमीन उत्तराखंड की, जमीन उत्तराखंड की, नौजवान उत्तराखंड का, लोग उत्तराखंड के, वोटर उत्तराखंड के, और लड़ रहे हैं बट्ठम मार मारा मार। तो यार दुख नहीं होगा हमें इस बात का कि कम से कम ये तो सोचते कि इस राज्य का संस्थापक को क्या जानेंगे कल के बच्चे पैदा होने वाले, पर इन बच्चों को शिक्षा देते वो लोग जो जानते हैं कि यार तुम क्या बोल रहे हो। बड़े काम होता है शिक्षा देना, सही है, समझाना, तो हम दुखी नहीं होंगे। उत्तराखंड को जल्दी से बचा दिया। कुछ लोग कह रहे थे यहाँ नेपाल जैसा जनजी जैसा आंदोलन, अबे मेरे जनजी मेरा भविष्य है, तो मेरे जनजी को जब तक मैं जिंदा हूं गलत नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त लोग हैं। तुम राष्ट्रभक्तों को चुनौती दोगे राजनीतिक स्वार्थ के लिए। हमारे खेतों में राष्ट्रभक्त पैदा होते माने, और मैंने 12 साल में उत्तराखंड के लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, असफल रहा मैं जानता हूं उत्तराखंड के लोगों को कि यहाँ के खेतों में राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं, और तुम उन राष्ट्रभक्तों को जिहादियों का हवाले कर रहे हो। अरे दुर्भाग्य, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। देवभूमि कहते हो सब, 4 धाम, गंगा का यमुना का उद्गम, हम शिवलोक के वासी हैं, नागरजा के पुजारी हैं, पांडवों के संतान है, महासु के पुजारी हैं, भीम अर्जुन के संतान है? और उस धरती से दीपक की जगह कौन पैदा हो रहा है? मोहम्मद दीपक। अरे यार क्या यार, ये भी राजनीति, धन्य हो राजनीति। कलंक उस धरती के, जिस धरती में मेरे पूर्वजों ने, शायद मेरा आप भी होगा, आपके पूर्वजों ने भी अपनी बहन बेटी रोटी की रक्षा के लिए हिमालय के कंदराओं में आए। क्यों आए भाइयों? राजस्थान से सब कुछ छोड़ क्यों आए? अरे जब इन जिहादियों ने उनके बेटियों पे आक्रमण किया तब तो भाग के आए। इसलिए आए कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। और रावा जी धन्यवाद, अगर कोई देवों के देव थे हमारे पूर्वज थे, मैं अपने पूर्वज को नमन करता हूं, पर उन संतानों को कहता हूं जो पूर्वजों का नहीं हुआ, भाई किसी का भी, वो समाज का तो हो ही नहीं सकता। उस नेता से पूछना
कि जो पूर्वजों का नहीं, उसकी धरोहर को सुरक्षित नहीं कर पाया, तो क्या आगे क्या करेगा भाई? उससे क्या आशा कर सकते हो? चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो संघी हो, किसी पार्टी को, किसी कोई पार्टी हो। का हो। हम तो ये कहते हैं उत्तराखंड के लोगों, भाजपा कांग्रेस जो खेल छोड़ो, पहले एकजुट हो जाओ। और तुम्हारी एकता में कौन भाजपा, कौन कांग्रेस, कौन, जिसे आप चाहोगे बनाओगे, जिसे आप चाहोगे, पर आपको तो बांट रखा है। एकजुट होके क्या करना चाहिए? तय करो, तय क्यों नहीं करते हो? जरूरी नहीं भाजपा का ठेका यार, ये कोई जरूरत है भाजपा ठेका ले रखा टेंडर है जी उसके नाम पर, ये कांग्रेस के नाम पर? अरे दे दो इसी यूकेडी को, चलो। पर यूकेडी भी तो कुछ ऐसे लोग हों, देखो, जिनको राजनीतिक समझ हो, हो। पहाड़ की समझ हो। राजनीति समझ बहुत जरूरी है महाराज। अगर आपने राजनीति करनी है तो राजनीति समझ चाहिए। मेरे में राजनीति समझ नहीं थी रावत जी, 2 मुख्यमंत्री बनाए, समझ नहीं थे, फेल हो गए। तो आज के जो नौजवान यूकेडी में चिल्ला रहा है जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, अर्थात आज का मजबूरन बोल रहा है जय उत्तराखंड। ठीक है भाई, पहाड़ अच्छी बात है, पर समझ होनी बहुत जरूरी है। तो उनमें समझ लाओ ना, युवाओं में समझ लाओ। रानी समझ कौन लाएगा भाई? रानी समझ के लिए तो बड़े बड़े लोग क्या प्रयोगशाला क्या आयोजित करते हैं लोग, क्या हमें हमारे ये कार्यक्रम होंगे, ये होंगे, ये विचार होंगे, जैसे भाजपा में, जैसे कांग्रेस में। कांग्रेस में नहीं है तो भटक रही कांग्रेस, भाजपा में है अनुशासन। देखिए, अगर आपको बड़ी राजनीति करनी है, आप देश पे भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो यूकेडी के अंदर कितना अनुशासन है मुझे पता है। मैंने 12 साल जिस आदमी ने यूकेडी को खून से सींचा, और कल के जो बच्चे हैं, सुनो, ये मुझे ये कर रहे हैं सपाचट गाली